हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अब ज्यादा समय नहीं बचा है पशु परिचर एग्जाम के लिए। सो हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं। आज भी हम लोग मॉडल पेपर ही करने वाले हैं, जिससे आपको जितने भी एग्जाम होंगे 1st, 2nd एंड 3rd दिसंबर को, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारी डेली लाइव क्लास होती है शाम को 4 बजे, जिसमें हम लोग जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लाइक अभी पशु परिचय एग्जाम आ रहा है तो उससे रिलेटेड हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन बात करते हैं इंस्टाग्राम चैनल की। तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल लेट्स स्टडी राजस्थान नेम से ही आप अगर सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल PARPSC नाम से आपको मिल जाएगा, जो कि अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो PARPSC आपको मैं वहां भी मिल जाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है या दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मांडलगढ़ या जयगढ़? कौन सा किला है जो आपकी ईगल की पहाड़ी पर स्थित है? चलिए, इसका आंसर अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जयसंबंध किला है वो ईगल की पहाड़ी पर है। कहां पर है? जयपुर में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है अवांछित प्रजनन को रोकना, नकारा सांडों का बंधियाकरण, प्रजनन नीति अनुरूप प्रजनन, देन उपरोक्त सभी। बताइए जरा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जिसे आप लोग सरकारी ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाथ द्वारा का मूल नाम था खानोड़, सिहाड़, बनेड़ा और बेदला। तो अगर हम नाथ द्वारा की बात करें तो ये राजसमंद जिले में है प्रेजेंट में। तो हम बात करें तो इसके मूल नाम की ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट नाम हो जाएगा, सिहाड़। सांड की गुणांकन पत्र में सामान्य स्वरूप के निर्धारित अंक हैं 25, 26, 10 और 30। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, पशु परिचय में इसी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर 30th हो जाएगा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में, कम काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, और कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपेंद्र त्रिवेदी ने संग्राम समाचार पत्र का प्रकाशन किया बंबई में, अजमेर में, कोलकाता में और नागपुर में। भूपेंद्र त्रिवेदी कौन सा समाचार पत्र है? संग्राम समाचार पत्र। कहां से प्रकाशन हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बंबई से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, राजस्थान में लंपी रोग की प्रथम पुष्टि कहां हुई? अंता, बारा, हापुड़ा, जैसलमेर, परबतसर, नागौर और सांगोद, कोटा। लंपी रोग की प्रथम पुष्टि हुई थी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, हापुड़ा, जैसलमेर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा का गठन कहां हुआ जिसने त्याग प्रथा को रोकने का प्रयास किया? जयपुर, पाली, सिरोही और अजमेर। कहां किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। फैब 1889 और 90 की बात है ये, वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए वासुदेव देवनानी, कालीचरण सर्राफ, CP जोशी और कैलाश मेघवाल।
इसे बनाया गया है तो बिल्कुल 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है वासुदेव देवनानी जी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गर्भाशय की सफाई में उपयुक्त दवा है फिनाइल, एल्कोहल, फिनॉल और यूट्रोट्रोन। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर बताइए। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी देखेंगे तो ए तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी ए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी लगाओ आप लोग। फिनॉल भी नहीं होगा, फिनाइल भी नहीं होगा। बी और सी एल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एल्कोहल से गर्भाशय की सफाई में दवा तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूट्रोटोन। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। चौहान राजवंश का संस्थापक शासन है पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, वासुदेव और अर्णोराज। चौहान राजवंश का संस्थापक कहा जाता है वासुदेव को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जुलाई 2024 को चराई देव मैदान को यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह स्थल किस राज्य में है? कर्नाटका, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। पशु प्लेग के उपचार में इंजेक्शन लगता है पक्षी वैक्सीन, एंटी पशु प्लेग सिरप। नेक्स्ट बात करते हैं जीटीबी और लेपिनाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एंटी पशु प्लेग सिरप। भारत में सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है? भारत में हो जाएगा ये, ठीक है, प्लीज करेक्टेड। भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो जी हमारा जो राजस्थान है वही इसमें सर्वाधिक है। ठीक है, तो सर्वाधिक बकरियां हमारे राजस्थान में ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड दिया गया? भटेवर गुजरात, लदाना दुदू, झिलाई टोंक और गुलाबपुरा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? कौन सी ग्राम पंचायत हो जाएगी? चलिए जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लदाना दुदू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चर्चित महिलाओं के बारे में असत्य कथन बताना है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला स्थायी कुलपति बनी। कोटा की नंदिनी मिस इंडिया 2023 बनी। दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी। दिव्य कृति सिंह राठौड़ को 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। चलिए बताइए इसका बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्न में से जटिल धावक है साइट्रिक अम्ल, टेट्राफास्फाइड, कास्टिक सोडा और उपरोक्त सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जटिल धावक जो टेट्राफास्फाइड है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दूध का क्वथनांक बिंदु है 99.15 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन 100 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन नंबर डी 100.15 डिग्री सेल्सियस ऑब्लिक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी
100.15 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका दूध का क्वथनांक बिंदु होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा मेवाड़ अभियान के लिए भेजे गए व्यक्तियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। टोडरमल, भगवंत दास, मानसिंह और जलाल खां, जगन्नाथ कछावा, रहीम खान खाना, शहबाज खान और खानजादा। सी ऑप्शन है जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। डी ऑप्शन है खानजादा, शहबाज खान, रहीम खान, ठीक है। और ये है नेक्स्ट आपका जगन्नाथ कछावा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ कछावा, रहीम खाना, शहबाज खान और खानजादा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बारे में तापक्रम है 32.36, 40.16, 35.72 एंड ऑप्शन नंबर डी 36.89। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 36.89। पशु में आयु ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। खुद देखकर, सींग द्वारा, दांतों द्वारा और उपरोक्त सभी। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, सींग, दांत और खुद। हम खुद ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं, सींग द्वारा और दांतों द्वारा, ठीक है। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा होती है 20%, 8%, 55% और 35%। ऑप्शन नंबर डी 35% सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा होती है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है जोहड़, खडिन, टांका और नाली। स्टूडेंट अभी हमने कल ही पढ़ा था पालीवाल ब्राह्मण के बारे में। तो वो क्या करते हैं, खडिन कृषि करते हैं, जल संग्रहण करते हैं। वो एरिया खडिन होता है, खडिन में वहां पर जो जल सूख जाता है तो उस एरिया में वो लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खडिन खेती। ओके, खडिन कृषि बोल सकते हैं आप। किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरनुमा होती है। बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। कौन से लोक देवता हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गोगा जी हैं उनके जो मंदिर होते हैं मकबरनुमा बने होते हैं। डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप की क्रांति मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। डेसिमल आपका ध्वनि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है हमारे राजस्थान में, तो वो हो जाएगा जोधपुर में। ओके, जो इसका मुख्यालय है। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भदान को श्रेय किसे जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, स्पेलांजलि, डॉक्टर संपत कुमारन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर संपत कुमारन। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 953, 944, 933 और 923। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 933 जो है ग्रामीण लिंगानुपात आपको देखने को मिला है 2011 की जनगणना में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली का चित्रकार नहीं है। नानक राम, बक्साराम, जमुनादास और नंदराम। बताइए जरा।
सो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नानक राम है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? प्लीज फोकस ऑन इट। नहीं की, जब भी नहीं या ऐसा ऐसे कुछ वर्ड आ जाए ना, उसको पहले गोला कर लिया करो। जैसे ही गोला कर लोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ा तो कि यहाँ नहीं पूछा है। आप सही नहीं, सही वाला तो गलत कर देते हैं और गलत वाला आप लोग सही करके आ जाते हैं। चलिए, देवमूर्ति प्रकरण, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध। देखिए, संगीत मीमांसा, संगीत राज और सूंड प्रबंध, ये तो हमने महाराणा कुंभा के ही पढ़े हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवमूर्ति प्रकरण। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताना देवमूर्ति प्रकरण किसने लिखा है, किसकी रचना है। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हार कर उप विजेता रहा? सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? विदर्भ, राजस्थान, असम और मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई के हाथों में जीत गई थी। ओके, चलिए, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, पास्कल, वॉट और जूल। आप लोगों को एसआई मात्रक भी याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जूल। क्वेश्चन नंबर 39, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है डैश से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यान की साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। गाय की दूध नाड़ी धमनी में होता है। दूध और पानी, खून, दूध और पानी। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खून, ब्लड जो होता है वही होता है। गाय की नाड़ी दर होती है 60 to 80, 70 to 80, 80, 40 to 50, 40 to 50, 45। नंबर 41 ऑप्शन नंबर सी 40 to 50। वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर, विंग वेन, बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर। एनीमोमीटर से आपकी क्या है? एयर मापी जाती है, हवा, वायु। बीकानेर राज्य में सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता है? टंकी, कांसा वराइड, सिंगोटी और आबियाना। ये सारे आपके कर हैं। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आबियाना कर है वो सिंचाई कर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध में अम्लता होती है विकसित अम्लता, प्राकृतिक अम्लता, दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, दूध में आपकी विकसित अम्लता भी होती है और प्राकृतिक अम्लता भी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अरावली विकास परियोजना का उद्देश्य है राज्य में मरुस्थल प्रसार को रोकना, पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना, मिट्टी अपरदन को नियंत्रण में लाना और वनों को नष्ट होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000, 2001 से 2002, 2004 से 2005 और 2022 से 2023। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1999 से आपका 2000।
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोटा, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। स्टूडेंट यह विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? बीकानेर में है। वागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है गिंदड़, वालर, पेजन और चकरी। ऑप्शन नंबर सी पेजन नृत्य। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयन, परमाणु, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, अच्छे से करके जाना इन्हें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। कौन सा रोग केवल मादा पशुओं में होता है? खुरपा, मुंहपका, लंगड़ी, थनैला और एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर सी थनैला। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी के समान है जिसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? कितना अच्छा आपके लिए एक जो कह सकते हैं हम क्लू वो मिला है। रावण हत्ता, अलगोजा, सारंगी और भपंग। ऑप्शन नंबर बी अलगोजा। पशुओं को एनीमा दिया जाता है कान द्वारा, रेक्टम में, नाल द्वारा और नाक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 55, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919, 1917, 1920 और 1924। ऑप्शन नंबर सी 1920। स्टूडेंट ये थे आपके आज के क्लास के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। शाम को 4 बजे डेली लाइव क्लास होता है, लेकिन आज किसी वजह से रिकॉर्डेड क्लास हुआ है, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।